अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जो कि फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जैबलोंस्की डायग्राम क्या है, ठीक है। इसके अलावा क्वांटम यील्ड किसे कहते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरेसेंस को इफेक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले देखें कि फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज फ्लोरेसेंस? So fluorescence is the instantaneous emission of light by a substance after absorbing electromagnetic radiation, typically UV और visible light। अब फ्लोरेसेंस क्या है कि जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और बाद में इंस्टेंटेनियस ही वे में क्या करेगा, लाइट को अमिट कर देगा। तो ये जो लाइट की अमिशन है इन इंस्टेंटेनियस वे, दैट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। ठीक है। अब इसमें ज़रा देखें कि जो एमिटेड लाइट होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। द एमिटेड लाइट इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर एनर्जी देन द एब्जॉर्ब्ड लाइट। एब्जॉर्ब्ड लाइट की निस्बत क्या होगा, जो एमिटेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होती है। और इस शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, इस शिफ्ट को हम स्टोक्स शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, स्टोक्स शिफ्ट। अब यहाँ जरा देखिएगा, आपको याद होगा हमने रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब सब्सटेंस के साथ टकराती हैं तो तीन पॉसिबिलिटी हैं। तीन पॉसिबिलिटी कौन सी हैं कि या तो क्या हो, रेडिएशन एज इट इज़ जो है, जिस वेवलेंथ की रेडिएशन जो है सैंपल पे फॉल करती है तो विदाउट एनी इंट्रैक्शन जो है वही रेडिएशन जो है एमिट हो जाए। ठीक है, वहाँ पे हमने स्कैटरिंग का फिनोमेना डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने स्टोक्स और एंटी स्टोक शिफ्ट की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरेसेंस में सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो रेडिएशन जब अमिट करता है इंस्टेंटेनियस वे में, इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट फिनोमेनाज हैं। ठीक है, अक्सर ये पूछा जाता है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने फोटोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में बेसिकली इनके जो लाइफ टाइम है उसका डिफरेंस है। ठीक है, फ्लोरेसेंस जो है ये वेरी शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम लाइफ टाइम है इसका, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7। जबकि फॉस्फोरेसेंस जिसको हम डिले फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, इसका लाइफ टाइम रिलेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका लाइफ टाइम जो है लॉन्ग है, 10⁻⁻6 टू मिनट्स और आवर्स तक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एमिशन जो है, फ्लोरेसेंस में जो एमिशन होती है वो इंस्टेंटेनियस एमिशन होती है आफ्टर एक्साइटेशन। जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, एक्साइटेशन के बाद जो एमिशन होती है वो डिलेड होती है, स्लो होती है। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस को हम रूटीन फ्लोरेसेंस ऐसे में यूज़ करते हैं, जबकि फॉस्फोरेसेंस को ग्लो इन द डार्क मटेरियल्स में ग्लो जो प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फोरेसेंस को यूज़ करते हैं। तो ये इनका कुछ बेसिक डिफरेंस था। एक तो इनका जो टाइम है उसका डिफरेंस है, और दूसरा जो है इमिशन, इंस्टेंटेनियस इमिशन क्या है, फ्लोरेसेंस, जबकि डिलेड इमिशन क्या है, फॉस्फोरेसेंस है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो हमारे पास है जैबलोंस्की डायग्राम। ठीक है, जैबलोंस्की डायग्राम जो है, दिस डायग्राम इलस्ट्रेट्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड एनर्जी लेवल्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये डायग्राम क्या बताती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की रिप्रेजेंटेशन देती है और साथ में मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, उसकी ये डायग्रामेटिक जो है डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, जब भी एक्साइटेशन होगी तो हमेशा मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है। ठीक है, एक्साइटेशन का मतलब यही है। तो ज़रा देखिए एक्साइटेशन क्या है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड ट्रांजिशन फ्रॉम S0
टू S1। S0 क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, और S1 क्या है, दैट इज अ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, या कह लें कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक हो गया। उसके बाद एक टर्म दैट इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन में हमेशा जो ट्रांजिशन है वो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ होती है, लोअर एनर्जी लेवल में होती है। ठीक है। रिलैक्सेशन क्या है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस अकर वाइब्रेशनल लॉसेस। रिलैक्सेशन में क्या होता है, इसमें रेडिएशन जो है, रेडिएशन ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। अब रिलैक्सेशन में क्या होता है कि इसमें वाइब्रेशनल लॉसेस होती हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल लॉसेस होंगी। रिलैक्सेशन में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होती है। यानी रिलैक्सेशन होगी तो डी एक्साइटेशन होना है, तो डी एक्साइटेशन कहाँ होगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में। ठीक है। अब आपको इधर एक टर्म मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं, और हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में फर्दर डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं। ठीक है। उसके अलावा फर्दर जो है वो रोटेशनल स्टेट्स होती हैं। तो रिलैक्सेशन के दौरान जो है वो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, और इसमें कोई भी रेडिएशन अमिट नहीं होती। ठीक है। बल्कि जो डी एक्साइटेशन है वो कहाँ होगी, वो विद इन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल स्टेट में ट्रांजिशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज एमिशन। अब एमिशन में क्या होता है, एमिशन में मॉलिक्यूल जब डी एक्साइट होता है तो उसमें रेडिएशन अमिट होती हैं, तो फ्लोरेसेंस इज अमिटेड एज मॉलिक्यूल रिलैक्सेस फ्रॉम S1 टू S0। जब मॉलिक्यूल वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो क्या होगा, एमिशन होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है। अब ये तमाम टर्म्स जो हैं, तमाम स्टेट्स जो हैं, इनके क्या सिंबल्स होते हैं, इनके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, इनमें कौन सी टाइप की ट्रांजिशन होती है। ठीक है। इसको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट को S0 से या S0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। ठीक हो गया। और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई एक्साइटेशन, नो एक्साइटेशन, यानी ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, तो क्या होगा, उसमें कोई भी एक्साइटेशन नहीं हो रही। ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो कौन सी होती है, वो ग्राउंड स्टेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट है दैट इज एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। अब एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है S1 से, S2 से। S1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, S2 जो है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो है ये ग्राउंड स्टेट की निस्बत इनकी एनर्जी हायर है। ठीक है। तो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आने के लिए मॉलिक्यूल को क्या रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, और वो होती है यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब यूवी विजिबल रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोमोटेड विद स्पिन अनचेंज्ड। अब याद रखिएगा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है तो इसमें स्पिन चेंज नहीं होती। जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो ही एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है ये है एक्साइटेड ट्रिपल स्टेट। अब ये जरा देखिएगा, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट में डिफरेंस होता है। ठीक है। अब जो ट्रिपलेट स्टेट है इसकी जो इसका सिंबल है, इसकी रिप्रेजेंटेशन वो T1 से है। ठीक है। और इसकी जो एनर्जी है वो स्लाइटली बिलो होती है एज़ कम्पेयर टू S1। और इसमें जो ट्रांजिशन होती है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फ्रॉम S1, यानी S1 से T1 में जब ट्रांजिशन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पैरेलल स्पिन होती है। ठीक है। और लोअर एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू S1। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। मैं अगर इसको दोबारा रिपीट कर दूं कि ग्राउंड स्टेट और सिंगलेट स्टेट में जो स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, ठीक है, वो सेम होती है, अनचेंज होती है। ठीक है। और जबकि सिंगलेट और ट्रिपलेट में जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉनिक की, वो आपस में क्या होती है, ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है।
तो एब्जॉर्प्शन के नतीजे में क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेशन कहाँ होगी, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, या फिर सेकंड जो है एक्साइटेड स्टेट उसमें ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और इसमें जो ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन है, और कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, और ये वेरी फास्ट है, इस तकरीबन टाइम जो है वो 10⁻⁻15 सेकंड जो है रिकॉर्ड होता है इस ट्रांजिशन के लिए। उसके बाद इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन में एक एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से दूसरी सिंगलेट स्टेट में ट्रांजिशन होती है, जैसे कि S2 से S1 में हो, लेकिन ये नॉन रेडिएटिव है। ठीक है, क्या है, नॉन रेडिएटिव। इसमें एनर्जी जो है स्लाइटली लोअर होती है, और ये बेसिकली इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है कि जब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगी तो वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहते हैं, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहते हैं। और इसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी लॉस्ट एज हीट टू सराउंडिंग। इसमें जो एनर्जी जो है लॉस होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होती है विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन क्या होगा, विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट सेम ही है, उसके सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो तो उसे हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहते हैं। और इसमें जो है एनर्जी चेंज स्मॉल है, और ये नॉन रेडिएटिव है, और इसमें रैपिड डी एक्साइटेशन होती है टू लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द स्टेट। उसके बाद फ्लोरिसेंस है, तो फ्लोरिसेंस ज़रा देखिएगा, S1 से अगर ट्रांजिशन हो S0 में, और इसमें क्या हो, रेडिएशन अमिट हो, तो इसे हम फ्लोरिसेंस कहते हैं। ठीक है, और ये अलाउड ट्रांजिशन, ये क्या है, ये अलाउड ट्रांजिशन होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लाइट अमिट होती है, इसके जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट लिव्ड है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 सेकंड जो है टाइम रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और इसमें स्पिन जो है वो अलाउड होगी, यानी जो S1 में स्पिन होगी वही S0 में स्पिन रहेगी। उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, मैंने बोला था कि क्या हो, सिंगलेट से ट्रिपलेट में अगर ट्रांजिशन हो, नॉन रेडिएटिव। ठीक है, तो ये स्पिन फॉरबिडन। ठीक है, और इसमें ट्रांजिशन होती है टू ट्रिपलेट स्टेट। उसके बाद फॉस्फोरेसेंस है। अब ये फॉस्फोरेसेंस देखिएगा, फॉस्फोरेसेंस में अगर ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रही है और इसमें क्या रेडिएशन अमिट हो रही है, तो ये फॉस्फोरेसेंस है। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखें कि इसमें क्या होता है, लाइट अमिट होती है, ये लॉन्ग लिव्ड है, इसका टाइम जो है फ्लोरिसेंस की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा होता है, 10⁻³ to 10⁻0 सेकंड रिकॉर्ड होता है। उसके बाद नॉन रेडिएटिव डिके है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनी एक्साइटेड, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर कहाँ ट्रांजिशन हो रही है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, और इसमें क्या हो कि इसमें हीट डेसिपेशन हो, यानी कि एनर्जी लॉस्ट हो विदाउट फोटोन एमिशन, हीट की फॉर्म में, तो उसे हम नॉन रेडिएटिव डिके कहते हैं। और आखिरी है क्विंचिंग। क्विंचिंग क्या होता है कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, एनी एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें हो क्या, अब क्विंचिंग में क्या होता है कि इसमें जो फ्लोरिसेंस इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, किस वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, या इंटरेक्शन विद क्विंचर की वजह से। तो एक्सटर्नल स्पीशीज़ क्या करती हैं, वो एमिशन इंटेंस। अब ये जो हमने पूरा टेबल डिस्कस किया है, ठीक है, इसके की पॉइंट्स जो हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है, वो क्या है कि जो फ्लोरिसेंस है फास्टर है, और इसमें जो ट्रांजिशन होती है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे होती है, ग्राउंड स्टेट में। फॉस्फोरेसेंस स्लोअर है, और इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिपलेट स्टेट से ट्रांजिशन होती है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन, ये दोनों नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, इसमें रेडिएशन अमिट नहीं होती। ठीक है, यानी कि फोटोन अमिट नहीं होते। और जेब्लॉन्स्की डायग्राम जो है ये फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड यूवी विजिबल फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड मॉलिक्यूलर फोटोफिजिक्स। तो जेब्लॉन्स्की डायग्राम की बेस पे हम ये सारे फिनोमेनास को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये ज़रा डायग्राम देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं। अब मैं यहाँ पे सारी हमने डिस्कशन की है, इसको इस डायग्राम की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं।
यहाँ जरा देखिए सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है S0, दैट इज अ ग्राउंड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, इसमें डिफरेंट आगे लेवल्स हैं, 0 1 2 3, ये डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। ठीक हो गया। इसी तरह S1 जो है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसमें भी डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। और S2 जो है सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, इसमें भी डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ ज़रा देखिएगा ये जो ब्लू ब्लू शेड है, अब इसमें है क्या कि मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन के नतीजे में वो एक्साइट हुआ। फर्स्ट एनर्जी स्टेट में भी हो सकता है, सेकंड एनर्जी स्टेट में भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ज़रा देखिएगा कि ये जो आपको येलो में नज़र आ रही हैं लाइंस, ठीक है, अब इसमें क्या है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, ट्रांजिशन कहाँ हो रही है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के किसी भी वाइब्रेशनल लेवल में एक्साइटेशन हो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन। ठीक हो गया। उसके बाद जो है, अब यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा ये जो है इंटरनल कन्वर्जन के जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वहाँ से जो ट्रांजिशन हुई है वो ग्राउंड स्टेट के हायर वाइब्रेशनल लेवल में हुई है। तो ये भी क्या है? ये इंटरनल कन्वर्जन। ठीक हो गया। और क्विंचिंग में भी ऐसा ही होता है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस की। फ्लोरिसेंस में क्या होता है कि S1 से ट्रांजिशन कहाँ हो? S0 में। वो किसी भी वाइब्रेशनल लेवल में हो सकती है, तो इसे हम कहेंगे फ्लोरिसेंस। ठीक हो गया। और अगर जो है सिंगलेट से कहाँ ट्रांजिशन हो रही है? ट्रिपलेट स्टेट में, तो इसे हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है। और अब ट्रिपलेट स्टेट जो है यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ हो रही है? ट्रिपलेट स्टेट से ट्रांजिशन हो रही है सिंगलेट के ग्राउंड स्टेट में, तो इसे फॉस्फोरिसेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉस्फोरिसेंस। अगर डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स में ट्रांजिशन होती है, ठीक है, विद द सेम एनर्जी स्टेट, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। और अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में हो रही है तो फिर वो क्या होगा? वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएगा। ठीक हो गया। और सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट में फ्लोरिसेंस, और ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में हो तो फॉस्फोरिसेंस। तो ये सारी डायग्राम जो है इसकी बेस पे हम सारे जो हैं ट्रांजिशन जो हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ ज़रा देखें कि इन सारी ट्रांजिशंस जो हैं इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है या लाइफ टाइम है वो कितना है? एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 10⁻⁻15 सेकेंड। ठीक है, बहुत ही कम रिक्वायर्ड है टाइम। उसके बाद फ्लोरिसेंस में 10⁻10 टू 10⁻7 या सम टाइम 10⁻9 टू 10⁻6 लिखा होता है। फॉस्फोरिसेंस जो है इसमें 10⁻6 टू 10⁻0 या 10, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है टाइम। ठीक हो गया। इंटरनल कन्वर्जन जो है 10⁻11 से 10⁻9, बहुत ही कम टाइम रिक्वायर्ड है। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में क्या है? 10⁻12 टू 10⁻10 सेकेंड, बहुत बहुत कम टाइम चाहिए। और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग में 10⁻10 टू 10⁻8 सेकेंड। यानी जितना ट्रांजिशन के दौरान जितना एनर्जी गैप कम होगा उतना टाइम जो है टाइम वो कम चाहिए होगा। ठीक हो गया। तो ये सारी कहानी जो है ये जेबलॉन्स्की डायग्राम की है। इस डायग्राम की मदद से भी ये डिफरेंट जो कलर में लाइंस हैं इस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई है, या फ्लोरिसेंस हुई है, या फॉस्फोरिसेंस हुई है। ठीक है, तो ये सारी डायग्राम आप जो है इसे कोशिश करें कि खुद ड्रा करें। खुद ड्रा करने से क्या होगा कि आपके सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं क्वांटम यील्ड। ठीक है, ये ज़रा देखिएगा क्वांटम यील्ड क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स emitted टू द नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब। ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब होते हैं अगर उतने ही नंबर ऑफ फोटोन्स अमिट भी हों तो क्वांटम यील्ड क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो हाई क्वांटम यील्ड जो है उससे क्या होता है? ब्राइटर फ्लोरिसेंस। ठीक है, और क्वांटम यील्ड की जो रेंज होती है वो होती है 0.1 to 1। ठीक हो गया। तो ये जो रेशियो है इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम यील्ड कहते हैं। और क्वांटम यील्ड के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिटेल में इसके हर एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया था फोटो केमिस्ट्री के चैप्टर में।
अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखिएगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कॉन्जुगेशन। जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है, तो फ्लोरेसेंस जो है उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। मोर कॉन्जुगेशन सिस्टम फ्लोरेसेंस स्ट्रॉन्गली। उसके बाद सॉल्वेंट पोलैरिटी है, तो सॉल्वेंट पोलैरिटी भी क्या करती है, एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद पीएच है, तो पीएच प्रोटोनेशन या डी प्रोटोनेशन कैन क्विंच और इन्हांस सिग्नल, यानी इसकी बेस पे जो है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर जो है वो क्विंचिंग को इंक्रीज करता है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उससे क्या होगा, जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगी। और इसके बाद ऑक्सीजन प्रेशर। ऑक्सीजन प्रेशर जो है क्विंच फ्लोरेसेंस। ऑक्सीजन प्रेशर भी क्या करता है, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है। और हैवी एटम्स की बात करें तो हैवी एटम्स जो हैं ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की वजह बनते हैं, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होगा, फ्लोरेसेंस जो है फिर वो रिड्यूस होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस टेक्निक्स। तो सबसे पहले जो है वो है स्टेडी स्टेट फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें एवरेज फ्लोरेसेंस को मेजर किया जाता है ओवर टाइम, ठीक है। यानी रेगुलर इंटरवल्स के दौरान क्या होता है कि फ्लोरेसेंस जो है उसको मेजर किया जाता है, और फिर एट द एंड जो है ओवर टाइम से डिवाइड करके उसका एवरेज लिया जाता है। उसके बाद टाइम रिजॉल्व फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइफ टाइम को मेजर किया जाता है, और इसमें जो है डिके प्रोफाइल उसको डिटरमिन किया जाता है। उसके बाद फ्लोरेसेंस क्विंचिंग है, तो ये क्या है, ये इंटेंसिटी में रिडक्शन है। किस वजह से, ड्यू टू क्विंचर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, जो इफेक्ट काज करते हैं, या इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से भी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी रिड्यूस हो सकती है। और फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र, ये भी एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर पेयर्स, ठीक है। डोनर और एक्सेप्टर पेयर के दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। तो ये चंद बेसिक जो है इंफॉर्मेशन है टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस टेक्निक्स के हवाले से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले है जी लाइट सोर्स। अच्छा, लाइट सोर्स जो है तो इसमें जिनॉन लैम्प, मर्करी वेपर लैम्प जो है यूज़ होता है आमतौर पे यूवी विजिबल एक्साइटेशन के लिए। और एक्साइटेशन इसके बाद मोनोक्रोमेटर हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सैंपल होल्डर है, तो आमतौर पे क्वार्ट्ज कीवर्ड को यूज़ किया जाता है यूवी विजिबल के लिए। और एमिशन मोनोक्रोमेटर। एमिशन मोनोक्रोमेटर क्या करते हैं कि एमिटेड लाइट की वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं। और डिटेक्टर जो यूज़ होते हैं वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं, सीसीडी फॉर सेंसिटिव लाइट डिटेक्शन के लिए। और रीड आउट सिस्टम क्या करता है, वो इमिशन स्पेक्ट्रा डिस्प्ले करता है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के ग्राफ के तौर पे। तो यहाँ ज़रा इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, सेटअप लाइट सोर्स है, एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, पोलराइज़र। उसके बाद यहाँ पे सैंपल से रेडिएशन पास होंगी, रेडिएशन अमिट होंगी। उसके बाद एमिशन मोनोक्रोमेटर है। जी नेक्स्ट हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में देखें तो ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग को स्टडी करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग विद इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन ड्रग फॉर्मुलेशंस, तो इसके लिए फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के लिए भी इसकी एप्लीकेशन है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए की डिटेक्शन के लिए। इसके अलावा अमीनो एसे, ठीक है, अलीसा और फ्रिट बेस्ड एसे जो है उसके एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है इसमें भी इसकी एप्लीकेशन है। बायोमॉलिक्यूल्स की लेबलिंग जो है, ठीक है, फ्लोरेसेंट लेबलिंग, उसको स्टडी करने के लिए, और प्रोटीन फोल्डिंग और अनफोल्डिंग को स्टडी करने के लिए, और इंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए भी फ्लोरेसेंस जो है ये हेल्पफुल है। उसके बाद इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात करें तो पोल्यूटेंट्स की डिटेक्शन के लिए और केमिकल स्पिल्स की मॉनिटरिंग के लिए फ्लोरेसेंट ट्रेसर्स को यूज़ किया जाता है।
और फोरेंसिक साइंस जो है इसमें लेटेंट फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने के लिए बाय यूजिंग फ्लोरेसेंस डाइज, और जो बॉडी फ्लूइड है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है। इसके एडवांटेजेस देखें तो ये हाईली सेंसिटिव है पीपीबी टू पीपीटी, यानी पार्ट्स पर बिलियन टू पार्ट्स पर ट्रिलियन लेवल तक जो है डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, और सिलेक्टिविटी जो है सिलेक्टिव फॉर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ फ्लोरोफोर्स। ठीक है, जो फ्लोरोफोर्स हैं सब्सटेंसेस, तो उनके जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की सिलेक्टिव जो है आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। और लिमिटेशन की बात करें तो फ्लोरेसेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में बाज़ दफ़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स और लेबलिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट जो है ये एक लिमिट है। इसके अलावा फ्लोरेसेंस कैन बी क्वेंच्ड बाय ऑक्सीजन एंड इम्प्योरिटीज़, ऑक्सीजन की प्रेजेंस या इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और बैकग्राउंड इंटरफेरेंस भी क्या करती है, ठीक है, फ्रॉम लाइट स्कैटरिंग और स्ट्रेस लाइट, उससे भी क्या होता है कि फ्लोरेसेंस जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर था ये फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें चंद मेन जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो हमने जैबलॉन्स्की डायग्राम को देखा। इसके अलावा हमने देखा कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और एट द एंड इसकी एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को हमने डिस्कस किया है। ये जो जैबलॉन्स्की डायग्राम है कोशिश करें कि इसको आप खुद ड्रा करें एक बार। जब आप खुद ड्रा करेंगे तो तमाम चीज़ें जो है आपकी क्लियर होंगी। अक्सर इंटरव्यूज़ में डिफरेंट जो टर्म्स हैं उसका पूछा जाता है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन क्या है, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या डिफरेंस है, फॉस्फोरेसेंस को डिले फ्लोरेसेंस क्यों कहा जाता है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आज का लेक्चर जो है ये इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है इसकी आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।